आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा है कि निम्न कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। जहां ए कहता है कि रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणुओं की गैसीय अवस्था के कारण होता है, जबकि बी कहता है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं के कारण होता है। तो हमें ये पता करना है कि ए और बी में क्या संबंध होगा, कि क्या ए और बी दोनों असत्य हैं, क्या ए असत्य है परंतु बी ए सत्य है परंतु बी असत्य है, और तीसरा ए असत्य है परंतु बी सत्य है, और चौथा ए तथा बी दोनों सत्य होते हैं। ठीक, तो अभी हमें ये समझना होगा कि रेखीय स्पेक्ट्रम हमें कब प्राप्त होता है और बैंड स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम हम कहेंगे किसे? इस स्पेक्ट्रम किसी काली पृष्ठभूमि पर, जिसे हम ब्लैक बैकग्राउंड कह सकते हैं, काली पृष्ठभूमि पर हमें पतली एवं चमकीली एवं पतली रेखाएं दिखाई देती हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता किस प्रकार से है। ये स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है? ये स्पेक्ट्रम गैसों एवं धातुओं के वाष्पों के मध्य परमाणुओं में या परमाणुओं के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये परमाणुओं से संबंधित होती है। किसी तत्व में परमाणुओं की ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य की ऊर्जा अवस्थाएं, देखिए ऊर्जा अवस्थाएं हमें कैसे कैसे मिलती हैं? उच्च ऊर्जा स्तर मिलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर मिलते हैं, तो उनमें संक्रमण होगा। तो संक्रमण हम किसे कहेंगे? संक्रमण होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, देखिए उच्च से निम्न की ओर जाना या निम्न से उच्च की ओर जाना, तो ये ऊर्जा का संक्रमण कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण से उत्पन्न होने के कारण ही हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम क्या बोले, गैस या वाष्प के लिए उनकी परमाणुई अवस्था में आने के पश्चात रेखीय स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन वे करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि गैस तथा धातु परमाणु अवस्था पर आने पर ही रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। तो रेखीय स्पेक्ट्रम किससे संबंधित हुआ? रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणुओं के गैसीय अवस्था से संबंधित होता है, उत्सर्जित करते हैं। तो पहला हमारे पास जो दिख रहा है ए, तो वो हमारे पास सत्य होता है, जबकि बी बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। पहले समझ लें कि बैंड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ये भी अगर हम काली पृष्ठभूमि से देखें या ब्लैक बैकग्राउंड से देखें, ठीक है, तो हमें चौड़ी चौड़ी पृष्ठभूमि पर चौड़ी विभिन्न रंगों की, मतलब विभिन्न रंग अगर एक साथ है तो हम उसे चमकीली बोल सकते हैं। विभिन्न रंगों के चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं, चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। और ये चमकीली पट्टियां जो दिखाई दे रही हैं, एक सिरे पर ये ज्यादा चमकदार होती हैं, जबकि दूसरे सिरे पर ये धुंधली होती हैं। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। कारण क्या होगा? तो ये किससे प्राप्त होती हैं? ये भी गैसों से ही प्राप्त होती हैं। गैसों के स्पेक्ट्रम से, जो गैसों के स्पेक्ट्रम है उनमें से प्राप्त होती है बैंड स्पेक्ट्रम, जो गैसें तापदीप्त अवस्था पर अणुओं की अवस्था में, तापदीप्त अवस्था में अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं, अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जो है बैंड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं। तो आणविक मतलब अणु से संबंधित, और रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणुओं से संबंधित होते हैं। तो बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं के कारण होता है, तो ये भी सत्य है। ऑप्शन जो हमारे पास कथन ए है, कथन बी है, वो दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन में से हम देखें कि दोनों सत्य कौन से ऑप्शन पे हैं, तो ऑप्शन हमें दिखता है विकल्प डी। विकल्प डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।